दोस्तों नमस्कार। दृष्टिपटल रेटिना केयर में आज जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे वह है ग्लूकोमा, जिसको आम भाषा में हम लोग काला मोतिया बोलते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, कौन से लक्षण आते हैं, शुरुआती लक्षण, और इसके उपाय क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ आयुर्वेद में हम लोग कैसी चिकित्सा करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ग्लूकोमा यानी इंक्रीज इन इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में IOP बोलते हैं। ये जो प्रेशर होता है ये नॉर्मली 10 mmHg से लेकर के 21 mmHg एक नॉर्मल प्रेशर माना जाता है और ये एक एवरेज प्रेशर है। अगर ये प्रेशर हमारे आंखों के अंदर जब भी बढ़ जाता है तो इसको ग्लूकोमा बोलते हैं। और ये प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि अपना जो ऑप्टिक नर्व है, जो हमारे पर्दे के पीछे से ब्रेन को कनेक्ट जो नस करती है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। और प्रेशर पड़ने के कारण वो धीरे धीरे जो होता है वो डैमेज होने लगता है और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो ये जो डैमेज होता है इसी को बचाना है। तो ऐसे जो भी मरीज हमारे पास आते हैं उनके जो कंप्लेंट्स होते हैं, सबसे शुरुआती लक्षण होता है, कुछ मरीजों में ये ऐसा देखा जाता है कि उनके सिर में बहुत दर्द होता है या आँखों में बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे रेट्रोबल्बर पेन हो रहा है, यानी आँखों के पीछे से एक दर्द होता है। तो ऐसे मरीज जिनको भी आँखों में दर्द हो रहा हो या सिर में दर्द की ज़्यादा तकलीफ हो, वो अपने जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है उसको चेक करवाना चाहिए। दूसरा, इसमें जो होता है आपका जो नज़र है, जो विज़न है, वो धीरे धीरे घटता जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज जब वो एडवांस कंडीशन में चले जाते हैं तो उनका जो फील्ड ऑफ विजन है, ये जो अपना देखने का जो दायरा होता है, ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। तो उसको टनलिंग ऑफ विजन बोलते हैं, यानी हमारा फील्ड ऑफ विजन जो है वो कम हो गया है। तो ये ग्लूकोमा में मेनली पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो होती है, कई बार लेजर वगैरह दूसरे जो पद्धति है उसमें किया जाता है, या तो लेजर किया जाता है या तो कई बार सर्जरी की जाती है या कुछ ड्रॉप दिए जाते हैं ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। पर यह देखा गया है कि उन ड्रॉप के बाद भी, कई बार प्रेशर मेंटेन होने के बाद भी, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो कई बार वेरिएट करता है, सुबह कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है, तो ये बढ़ता घटता रहता है। तो हमारे ऑप्टिक नर्व पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब ये विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हमारी जो नज़र है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जब ये नज़र घटती जाती है तो हमें कई बार बहुत लेट पता चलता है कि क्योंकि इसमें टनलिंग ऑफ विजन जब होता है कि सामने हमें तो दिखता रहता है बट साइड से धीरे धीरे कम होता है। जब ये बहुत कम हो जाता है तो हमें पता चलता है अरे हमारी नज़र तो बहुत घट गई, और तब ये कई बार लेट स्टेज में डायग्नोस होता है कि हमें ग्लूकोमा है। तो इस कंडीशन में आयुर्वेद बहुत ही अच्छा आपको राहत दे सकता है। और ऐसे मरीज जो सर्जरी करा चुके हैं या जो लेजर भी करा चुके हैं या ड्रॉप डालने के बाद भी जिनकी विजन नहीं रुक रही है यानी घट रही है, तो ऐसे मरीज आयुर्वेद का लाभ ले सकते हैं और उसमें हम उसको रोक करके विजन को और उसको बढ़ाते भी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको घर में करनी है। एक तो आपको तनाव जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि ये स्ट्रेस के कारण कई बार इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है और ग्लूकोमा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन ज़रूर आप डेली 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करें, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके बाद आपको भ्रामरी जो प्राणायाम बोला गया है, यानी एक डीप ब्रीथ लें और दोनों हाथ के अंगूठे से कान को बंद करें, आँख को बंद करें और फिर नाक को ऐसे बंद करें और हमिंग लाइक साउंड या ओम ऐसा उच्चारण करते हुए जो है, हमिंग साउंड के कारण इसका नाम हुआ है भ्रामरी, यानी भौरे की तरह जो आवाज़ होती है। तो ये जब करेंगे तो इससे काफ़ी ग्लूकोमा के प्रेशर में कम करने में मदद मिलती है। तो ये जो दो एक्सरसाइज है, एक तो मेडिटेशन और दूसरा भ्रामरी, इसमें बहुत लाभप्रद होता है। उसके अलावा ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे अचार हो गया या
इमली हो गई या नमक वाली जो चीज़ें हैं इनको परहेज करें, इनसे नुकसान होता है। लाल मिर्च जो होती है, रेड चिली, इसका परित्याग कर दें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करना है। उसके अलावा हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद से, और आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसके कारण न सिर्फ प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है बल्कि ग्लूकोमा में काफ़ी आराम मिलता है और आप इससे ठीक हो सकते हैं। आपकी जो नज़र है जो खोई हुई वो दोबारा बढ़ जाती है, और इससे आप आयुर्वेद अपनाकर अपनी जो भी ग्लूकोमा से नुकसान हो रहा है उसको पूरा कर सकते हैं और अपनी दृष्टि को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, दृष्टि पटल से, नमस्कार।